सभी शिवलिंगों में पार्थेश्वर महादेव मिट्टी में से निर्माण किया शिवलिंग श्रेष्ठ है। आगे देखे जरा थोड़ा ध्यान से। जैसे सभी पुरियों में काशीपुरी को श्रेष्ठ माना गया है, सभी पुरी जगन्नाथपुरी से लेकर सभी पुरियों में काशीपुरी श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में श्रेष्ठ कोई शिवलिंग है तो मिट्टी में से निर्माण किया गया भगवान महादेव का पार्थेश्वर लिंग है। अपने हाथ से कभी कभी ऐसे जो मैं बहुत कठिन मार्ग में आपको नहीं ले जाता, ऐसे तो शिव पुराण में कहा है कि पवित्र स्थान से मिट्टी आप लाइए, इसमें से कचरा कचरा सब कुछ ठीक करके शुद्ध जल मिश्रित करके सुंदर मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करें, ऐसी बहुत बातें हैं। लेकिन ये सब कुछ आपके पास समय नहीं है, छोड़ो। लेकिन आपके घर के आंगन में बिल वृक्ष हैं, तो बिल वृक्ष के नीचे मिट्टी है, बस यही उनका ही थोड़ा सा जल डालकर शिवलिंग बना लीजिए वहां ही और जल अर्पण कर दीजिए, होगी पार्थेश्वर पूजा। ये भी आपसे ना हो सके तो आपके घर में तुलसी तो है ही, तुलसी का गमला है, तुलसी का कुंडा है, तुलसी का सुंदर छोड़ है, इनमें रण छोड़ है, तो तुलसी के आसपास मिट्टी है, इस गमले में मिट्टी है, इस तुलसी के गमले में जो मिट्टी है उसका ही वहां ही लिंग बना दीजिए, थोड़ी खड़ी करके ऐसा करके शिवलिंग बना दीजिए और थोड़ी छोटी सी पीठ बना लीजिए। इसी मिट्टी की विसर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती और सुंदर शिवलिंग तुलसी के गमले में निर्माण करके और सुंदर जल चढ़ा दीजिए, हो गई पार्थेश्वर महादेव की पूजा। उससे सरल नहीं हो सकता, ये सभी सरल से सरल है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। और इतना तो हम कर सकते हैं, सुंदर मिट्टी इसमें थोड़ा ऐसे करो तो शिवलिंग बन जाएगा, बाद में थोड़ा सुंदर एक पीठ बना लीजिए, होगी पार्थेश्वर की पूजा। और मेरे महादेव को कोई सौभाग्य द्रव्य की जरूर नहीं है, मेरे महादेव को कुछ भी पूजा की सामग्री की जरूर नहीं है। आपके हृदय में महादेव के प्रति क्या भाव है वो बहुत प्रधान है। कभी तो पार्थेश्वर महादेव का पूजन करिए, द्वारकाधीश कृष्ण ने भी किया है, सत्य ऋषियों ने भी किया है, शिवपुराण ग्रंथ में तो बहुत पार्थेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा है। इसलिए कभी अवसर मिले जरूर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करिए। यहाँ हमारे आचार्य जी कराते हैं पार्थेश्वर महादेव का पूजन, और इस महीने में तो रोज करना चाहिए पार्थेश्वर महादेव का पूजन। माक्षर मास है ना, शिव की साधना का महीना है माक्षर मास। तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा यथा सर्वेश या यथा पुरेषु सर्वेषु काशी, यथा पुरेषु सर्वेषु काशी श्रेष्ठतमा। काशी को याद करने मात्र से मनुष्य को पवित्रता मिलती है, वही काशी नगर है। काशी नगर में मृत्युंजय महादेव है, हजारों ब्राह्मण मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। आप कभी काशी गए होगे तो पता होगा, मृत्युंजय महादेव का बहुत प्राचीन स्थान है। काशी में बहुत सारे शिवलिंग है, इनमें एक मृत्युंजय है, वहां हजारों ब्राह्मण निरंतर उसके जजमान के लिए मंत्र जाप कर, उसके लिए नहीं, जजमान के लिए मंत्र जाप करते हैं। और वहां एक कूप है, इस कूप के जल को औषधि जल कहा जाता है। वहां बहुत सारे ब्राह्मण के लड़के वहां खड़े रहते हैं, इसमें से जल निकाल आपको जल का प्रसाद देते हैं। देखा मृत्युंजय आपने कभी? इसमें कोई आंगली ऊंचे करे कोई? एक बे त्रण जना है, बोलो विचार करो। आ बोलो चौथो भाई, કેટલું આપણાથી છૂટી જાય છે અને મોટા બણગા ફૂટે કેનેડા ફરવા જાય છે, અમેરિકા ફરવા જાય, યુરોપના પ્રવાસે જાય છે। શું પણ યાર, ભારતમાં જે છે ને એવું દુનિયામાં કે નથી ભાઈ। ભારત દેશની અંદર જે છે આપણી પાસે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રો છે, ઉર્જાથી ભરેલા ક્ષેત્રો છે, ये भारत देश है। ये भारत देश, भगवान महर्षि वेद व्यास जी की सभी बातें दिव्यता से भरी हुई बातें। इसमें कहा सभी पुरियों में श्रेष्ठ पुरी कोई है तो काशी है। जो कभी आपको
काशी नगरी की यात्रा करने का अवसर मिले तो विशेष प्रकार से वहां मृत्युंजय महादेव है। हमने 2 बार काशी नगरी में कथा का गायन किया और एक बार हम स्पेशल रुके। काशी की शोभा काशी की गली है, छोटी छोटी गलियों से बनी हुई नगरी, और कोई भी गली वो गंगा के तट पर आपको ले जाएगी। और सभी गलियों में इतने भगवान महादेव के अति प्राचीन भगवान शिव जी के शिव स्थान है। हम 5 दिन वहां रहे थे और एक एक गली गली में जाकर हमने भगवान महादेव का दर्शन किया, पूजन किया और रिकॉर्डिंग किया। इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। बहुत सारे शिवलिंग तो काशी नगर में मस्जिदों में है। एक लाट भैरव है, वो बिल्कुल कब्रिस्तान के बीच, चारों तरफ कब्रिस्तान, मस्जिद, वहां लाट भैरव है। और एक अकारेश्वर महादेव, उकारेश्वर महादेव और मकारेश्वर महादेव, तीनों शिवालय की सीढ़ी तक कब्र बनी है चारों तरफ, ताजी। और हम रात में गए थे, ये लोग घूर घूर कर देख भी रहे थे मुझे। पूरी टीम के साथ में गया था, अकेला तो नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे काशी नगर में भगवान महादेव के बहुत प्राचीन स्थान है। लिंगों से भरी हुई नगरी है काशी नगरी। लेकिन हम लोग काशी में जाते हैं, काशी विश्वनाथ, ये है लाट भैरव, चारों तरफ कब्रिस्तान, एक तरफ मस्जिद, वहां लाट भैरव बीच में विराजमान। मंदिर सबको तोड़ दिया, लेकिन लाट भैरव को कोई हटा नहीं सके। ये हमारा भैरवनाथ है। आज भी कोई काल भैरव के भक्त आए थे कि यहां से 25 किलोमीटर दूर काल भैरव जी का मंदिर स्थान है, तो 2 भाई आए थे। ये जो वहां का दृश्य है, ऐसा बहुत कुछ मैं आपको दिखा सकता हूं। आपके दिमाग में कुछ डालना नहीं चाहता, लेकिन सावधान रहो, ये जरूर मैं कहना चाहता हूं। मैं रोज भगवान को प्रार्थना करता हूं कि अगली 5 साल टेका वाले नहीं, बहुमती वाले, बस यही करना है। कल भी मैंने कहा था किसी की देह के रक्षा के लिए रक्तदान करना चाहिए। कल एक भाई मुझे मिलने के आए, 100 बार जिसको ने रक्तदान किया। लगभग वो नगर पालिका में ही सेवा दे रहे थे, कोई था ना, राकेश जी मेरे पास है, बाबू मैंने 100 बार रक्तदान किया है और जब तक देह रहे चाहे वहां तक मैं रक्तदान करता रहूं। किसी की देह की रक्षा के लिए रक्तदान करना चाहिए और देश की रक्षा करना है तो आप हजारों काम को छोड़कर मतदान करना चाहिए, तो हमारा देश रहेगा। लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि कहीं भी हो हम मतदान कर सके। ऐसी कोई डिजिटल व्यवस्था हो सकती है आने वाले समय में कि हम लोग ऐसे लोग कहीं बाहर घूम रहे हैं और कैसे हैं, ऐसी कुछ व्यवस्था आने वाले समय में होने वाली है। जाला साहब को हम कहते हैं कभी होगा ऐसा, कहीं जगह पे सब मतदान कर सके। मेरा सारकुंडला काठियावाड़ है, तो यहां मैं कथा कर रहा हूं तो यहां से मैं मत दे सकता हूं। कुछ तो ऐसी व्यवस्था होगी ना आने वाले समय में, तो हमारा 100% मतदान होगा। और हम 100% मतदान करेंगे ना, तो किसी की ताकत नहीं हमारा बाल कोई बाका करना ही चाहिए। इसलिए कभी अवसर मिले तो काशी नगर में रहकर गलियों गलियों में जाना चाहिए। इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। मध्यमेश्वर महादेव तो मध्य में विराजमान है। वैसे कभी उज्जैन जाओ ना, उज्जैन, महाकालेश्वर, महाकाल वन, शिवप्रिया, शिप्रा नदी के तट पर अवंती नगरी, वहां 84 महादेव हैं। 3-4 दिन लगता है 84 महादेव की यात्रा करने के लिए, लेकिन वहां सब सुरक्षित है। काशी नगरी सुरक्षित नहीं रही, हमारा महाकाल वन सुरक्षित है, महाकाल लिंग है, कालों का काल महाकाल। वहां भी बहुत सारे भैरव स्थान है, 84 महादेव है। कभी अवसर मिले तो जरूर जाना चाहिए। हम महाकालेश्वर का दर्शन कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। महाकालेश्वर से भी प्राचीन बहुत सारे महादेव के वहां लिंग स्वरूप है। 84 महादेव। कितने लोगों ने 84 महादेव की यात्रा की? 1 2 3 4, बस 6-7 व्यक्ति हैं। हिम्मतनगर में पूरू करवू है, बाहर तो निकलो। ये 84 अभी देखिए टेलीविजन में, ये सभी 84 महादेव हैं। कम से कम 3-4 दिन लग जाता है, लेकिन हमने 2 दिन में
ये यात्रा पूजन और रिकॉर्डिंग के साथ कर ली थी। कभी अवसर मिले तो जाना चाहिए। एक एक शिवलिंग में अद्भुत ऊर्जा है, बहुत प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। और हिम्मत नगर वालों को तो क्या डरना है, हिम्मत नगर के पादर में तो हमारे भोलेश्वर महादेव बैठा है, दिव्यता से भरा हुआ स्थान है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, यथा पूरीषु यथा पूरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। आखिरी श्लोक ये पहली बार मैं गा रहा हूं आपके समक्ष। रोज कुछ नई बात कहने का हम प्रयास करते हैं। कथा तो भगवान की है ही। शिव कथा એટલે सिर्फ इतना नहीं समझना कि शिव सती के विवाह, शिव पार्वती का विवाह और कार्तिक भगवान का प्राकट्य हुआ, गणेश जी का प्राकट्य हुआ, बस हो गई शिव कथा। नहीं नहीं, ये विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है, इनमें बहुत कुछ है। महादेव के भक्तों के लिए शिव भक्ति का मार्गदर्शन ये शिव महापड़ ग्रंथ में है। शिव महापड़म तिलकम खलु सतपुराणम, ये भरपूर ये शिव महापड़ महादेव के भक्ति से भरा हुआ है। और आखिरी श्लोक में कहा, पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी है। मिट्टी में से शिवलिंग जो निर्माण करते हैं, इसके लिए कहा अत्यंत पुण्यदायी है। और कहा सब प्रकार से धन धान्य देने वाला है। और कहा दीर्घायु करने वाला है। और कहा तुष्टि और पुष्टि करने वाला है पार्थेश्वर महादेव। लक्ष्मी प्रदान करने वाला पार्थेश्वर महादेव है और श्रेष्ठता देने वाला पार्थेश्वर महादेव है। शिव महापड़ कथा बहुत कथा है। किसने पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया, उनके जीवन में क्या घटना हुई, क्या हुआ। अब प्रयोग कर तो देखे, इसमें कोई खर्च तो नहीं है, कोई भी व्यक्ति पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। कोई ब्राह्मणों के पास आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन न करा सके, आप स्वयं कोई भी मंत्र आपके पास स्तोत्र कंठस्थ नहीं है, सिर्फ पंचाक्षर बोलकर आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नर। दुनिया की सभी सिद्धि देने वाला ये पंचाक्षर मंत्र है। सिद्धि એટલે फूक मारकर किसी को चिड़िया बना देना, फूक मारकर किसी को कबूतर बना देना, वो सिद्धि नहीं है। सिद्धि का अर्थ है आगवी बुद्धि, आगवी सोच। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे प्रतिष्ठित बन सकता हूं, कैसे मैं ज्येष्ठी बन सकता हूं, कैसे मैं सृष्टि बन सकता हूं, मेरा जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा आगे आने वाले समय में, मैं कैसे सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का मैं हित कैसे कर सकूं, लोका नाम हित कामिया। हम लोग ऐसे मानते हैं कि कोई जादू उसको सिद्धि, ऐसा नहीं होता। जरूर वचन सिद्धि होती है, बहुत सारे लोग ऐसे जो बोले सो ही निहाल, हो सकता है वचन सिद्धि जरूर हो सकती है। और बहुत तपस्या करने के बाद हमारे बहुत सारे संतों मौन हो जाते हैं, क्योंकि और विचार से भी मौन हो जाते हैं। वाणी का मौन तो सरल है, लेकिन विचारों का मौन तो बहुत कठिन है। कभी कभी विचारों को भी मौन कर दीजिए, क्योंकि महापुरुषों के जीवन में बोलते हैं वो तो होने लगता है, लेकिन बहुत सारे महापुरुषों को देखा जो सोचे वही होने लगता है। और वही बात महादेव ने दक्ष महाराज को समझाई थी। आखिरी श्लोक, पार्थेश्वर महादेव की पूजा की क्या महिमा है। पार्थिवाराधनम, पार्थिव का आराधन करें, पुण्यम धन्यमायुर्विवर्धनम, धन आयु की वृद्धि और तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम, कायं साधक सतमयी, कार्यं साधकं सतमयी। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। कोई भी मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है, मैंने जो विधि बताई ऐसी सरलता के साथ
कोई भी व्यक्ति पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। अरे शिव पुराण में तो वहां तक कहा कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन न कर सके, महादेव 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 बोलकर भी पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। अरे महादेव महादेव आपको बोलने में ठीक लग रहा, शिव 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 बोलकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। अभी भी और आगे स्वयं शिव ने कहा कुछ भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, मौन होकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। मौन होकर वाणी का उपवास करो, वाणी का उपवास। सुबह से निर्णय ले लीजिएगा आज शाम तक मुझे नहीं बोलना है, वाणी का उपवास। और कभी कभी मोबाइल का भी उपवास करिए, एक दिन के लिए नहीं। और मोबाइल का उपवास ना कर सके तो एक दिन के लिए व्हाट्सएप का उपवास करें। आज मुझे व्हाट्सएप उपवास है, इसलिए आज के दिन में व्हाट्सएप नहीं खोलूंगा है। और एक दिन ऐसा उपवास करो कि आज मैं फेसबुक उपवास करता हूं, आज मैं इंस्टाग्राम उपवास करता हूं। ऐसे उपवास करना पड़ेगा आज को। अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए, थोड़ा दूर रखिए उनको। आप सभी जानते हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं। और मेरा कहना यह है कि शिव पूजा मूल है और शिव हमारा सबका मूल है। ब्राह्मणों का इष्ट देव महादेव हैं और क्षत्रियों का इष्ट देव भी भगवान महादेव हैं। क्षत्रिय कुल में महादेव की उपासना, कितने राजाओं की कथा शिव महापुराण ग्रंथ में जिन्होंने भगवान महादेव की पूजा करी, जिन्होंने भगवान महादेव के सुंदर सुंदर लिंग स्थापन किया, सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य शिवालय बनाया है। ये मूल है हमारा। अपने जीवन को सुरक्षित रखना, मैं डराता नहीं, मैं जगाने का काम करता हूं। कोई वृक्ष को हरा रखना है तो उसके मूल में जल अर्पण करना पड़ता है। मूल में जल अर्पण करो तो मूल के द्वारा डाली डाली को जल मिलता है, डाली डाली को जल मिल गया तो हर पर्ण को जल मिलेगा। हम वृक्ष को जीवित रखने के लिए हर पर्ण को पानी नहीं पिलाते ने, मूल में जल अर्पण कर दिया। वैसे ही शिव हमारा सबका मूल है। जिन्होंने भगवान शिव की पूजा कर ली, समझो विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा उसने कर ली। कोई भी देवता बाकी नहीं रहता भगवान महादेव के पूजन से, सबकी पूजा। एक शिव का आराधन कर लिया, सबका आराधन। सीधी बात, आपके घर में कोई निमंत्रण देने के लिए आया है तो एक दादाजी को कह जाते हैं ना, दादाजी आपके पूरे परिवार को मेरे घर आना है। बाद में एक दादाजी को कह दिया तो एक एक व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं है। तो शंकर कौन है? शंकर जगत का दादा है, शंकर दादा। एक की पूजा कर ली, सबका आराधन हो गया। इसलिए श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है, शाखा शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्ष मूलस्य सेचना तद्वदस्य वपुर्विश्वः पुष्यन्ते च शिवार्चना पुष्यन्ते च शिवार्चना। एक शिव का पूजन कर लिया, सबकी पूजा इसमें आ गई। जैसे एक पंचाक्षर मंत्र का जप कर लिया, सभी मंत्रों का जाप पंचाक्षर मंत्र में आ गया। सप्तकोटि महामंत्र हैं। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन कोई मनुष्य 7 करोड़ महामंत्र का जाप कर सके न कर सके, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र के बदले में जो कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है, इस मनुष्य को 7 करोड़ महामंत्र के जाप का फल मिलता है। और एक बात, कोई ग्रह पीड़ा हो, बहुत लोगों को ग्रह बहुत पीड़ा देते हैं, क्या कोई वो व्यक्ति पूरे गांव को पीड़ा देता होगा, तो ग्रह पीड़ा को शांत करने के लिए एक ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है। तो हम तो नहीं बोल सकते, तो हमारे बदले में मेरे आचार्यों को कह देते कि आचार्य जी इतने मंत्र जाप करना है, आप करिए। लेकिन कोई ग्रह का मंत्र आपको कंठस्थ नहीं है और ग्रह की पीड़ा है, तो ग्रह की पीड़ा के लिए इस ग्रह का मंत्र आपको कंठस्थ नहीं है, तो ग्रह के मंत्र के बदले में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी। क्योंकि सभी ग्रहों के मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्रों में से प्रकट हुआ।
इसलिए जब हम शिव की पूजा करते हैं, सब पितरों की पूजा करते हैं, सब विश्व के देवी देवता, तीर्थों, नक्षत्र, ग्रहों की सबकी पूजा इसमें है। अरे वहां तक शिव महापड़ ग्रंथ में कहा कि आप भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, तो आपकी पूजा भी शिवलिंग के अंदर हो रही है, क्योंकि हमारा अस्तित्व भी शिवलिंग के अंदर ही है ना। आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानां तस्मा लिंग मुच्यते। हमारा अस्तित्व भी शिवलिंग के अंदर ही है। और एक बात, हमारी सनातन की परंपरा में 5 देवता हैं, 5 देवताओं की पूजा आपसे न हो सके तो पंचायत की पूजा के बदले में एक शिव की पूजा कर लीजिए, पंचायत पूजना। 5 देवताओं की पूजा शिव में पूजा हो, ऐसा कोई देव हमारे पास नहीं है। कोई एक देव की पूजा करो और पंचायत पूजा हो जाए, संभव ही नहीं, सर्वथा कभी नहीं हो सकता। इसलिए एक शिव की पूजा करो। पंचायतन पूजनम जायते अन्यं सुरे चैव संभवे नहीं सर्वथा संभवे नहीं सर्वथा। भगवान शिव ने तो वहां तक कहा है कि मेरा कहीं भी लिंग स्वरूप नहीं है, कहीं भी लिंग स्वरूप नहीं है। कोई भी वृक्ष को जल पिला दीजिए, वही मेरा अभिषेक बनेगा। कोई पक्षी को जल पिला दीजिए, वही मेरा अभिषेक बनेगा। और मैं दिल से कहना चाहता हूं, कभी भी महादेव को स्नान के लिए, अभिषेक के लिए जल लेकर जा रहे और शिवालय के आसपास कोई वृक्ष मर रहा है तो उसको जल पिला दीजिए। और घर से एक सुंदर तांबा का लोटा जल का भरकर आप महादेव को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, और आप मार्ग में जा रहे हैं और कोई पुण्यवान के घर कोई पक्षी को पानी पीने के लिए कुंडा लटक रहा है। बहुत लोग होते हैं ना, राजस्थान में बहुत समय पहले हमारी कथा थी, तो एक घर मेरा निवास स्थान था राव परिवार के वहां, तो उसके बेटा था, बेटी थी, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी प्रेरणा मिलती है दुनिया में से। तो दोनों बच्चों को अपने, उनके माता पिता ने एक कर्तव्य किया था कि आपको एक दोनों को काम करना है। एक तरफ पानी का कुंडा था पक्षी का, एक तरफ दाने का एक कुंडा लटक रहा था। तो दोनों बच्चे सुबह में स्कूल जाते थे तो थोड़ा सा जल इस कुंडे में डालते थे, थोड़ा सी जुहार लेकर इस कुंडे में डालते थे। अब दोनों, उसके बेटा और बेटी, कोई सारी पुष्ट पर है और सुखी है, प्रसन्न है, खुशबूदार जीवन है। आप कर सकते हैं। जल का लोटा लेकर जा रहे किसी के पुण्यवान के घर, ये सब लटक रहा है कुंडा पानी का, तो वहां महादेव को अभिषेक कराने का जल वहां इसमें कुंडे में डाल दीजिए। शिव कहाँ है? सारी दुनिया में शिव ही शिव। हमारी दृष्टि चाहिए। हम बोलते हैं ना, आपो दृष्टि माते जनोखू, सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो। गाऊ नहीं भाई, आ बधाने आवड़े छे, कंठस्थ जन वदन। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में महादेव की पूजा की बहुत महिमा बताई है। प्रातः विधि करम, मध्याह्नम कामिकम और सायाने शांति कम। 3 समय महादेव का आराधन करें। सुबह में शिव का आराधन हमारा कर्तव्य है, प्रकृति का ऋण है, ऋण में से मुक्त होना है। और मध्याह्न कामना की पूर्ति। इसलिए बहुत सारे शिव भक्त हैं 3 समय महादेव का पूजन करते हैं। और संध्या समय तो कभी भूलनी नहीं चाहिए, महादेव का विशेष प्रकार से आराधन करें, स्मरण करें, याद करें। और हम कितने भाग्यवान हैं, इस माक्षर मास में हम सभी संध्या के समय तक हम कथा गाते रहते हैं ना। और आप भी कितने आदर के साथ, जैसे कोई हिमालय पहाड़ कोई ऋषि बैठा है, वैसे समाधि लगाकर आप कथा सुनते हैं। आज मैं डॉक्टर कुरियन के हॉस्पिटल गया था, शिव हॉस्पिटल, जो स्पेशलिस्ट है हमारे डॉक्टर गोस्वामी कुरियन, हमारे गोस्वामी साहब का बेटा। आज मैं हॉस्पिटल, उसका भूमि पूजन भी हमने किया था, मुझे अवसर मिला था। और मैंने भगवान को प्रार्थना की, भगवान अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे से, क्योंकि हमने भूमि पूजन किया है तो थोड़ा सा कर्तव्य भी रहता है। आज मैं गया तो मुझे खुशी हुई। उसकी क्या मैं बात कर रहा था? हॉस्पिटल कहां से अभी?
नहीं नहीं, ये बात भूलाई गई, जाओ जो नहीं भूलाई गई। वहां मैंने कुछ देखा था, अच्छा देखा था, याद आवत काल कैश गयो तो गयो। प्रातः विधि करम प्रेयम। याद आ गई। तो डॉक्टर कुरियन के घर में गया था, तो पूरी हॉस्पिटल मैंने देखे, तो ऊपर मुझे ले गए होम थिएटर। तो मन के बापू होम थिएटर में बहुत अच्छी बात है, क्या दिखाऊं मैं? तो मेरी कथा, मैंने जो कल कथा की वो मुझे दिखाओ। तुरंत उसके बेटे ने कुछ किया तो कथा हमारे रही, तो कथा मैंने शुरू की स्टार्ट की, तो मैं देख रहा था, तो मुझे एक बात की इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, अभी ये खुशी समा नहीं रही है। आगे की लाइन में बैठकर एक मां सो गई थी, आगे की लाइन में बैठी थी, उसका मुख अमरनाथ की गुफा, आंखें ध्यानस्थ इतनी। और पूछो प्रीतेश मेहता को, देखा ना? मैं कहता हमारी कथा में कितनी ताकत है, देखो। लोगों को नींद करने के लिए गोली लेनी पड़ती है और हमारी कथा सुनने मात्र से नींद आ जाती है, क्या बात है। इसलिए सोने के लिए आओ, यहां सोने के लिए आओ, सोने के लिए, ये सोना नहीं, सोने के लिए आओ। और भगवान की कथा में आकर थोड़ी सी नींद लीजिए ना, तो निंद्रा समाधि स्थिति। और कोई कथा सुनता सुनता ऐसे झोंका खा रहा है, तो झोंका नहीं खा रहा, वो मेरे महादेव को प्रणाम कर रहा है। हम तो ऐसे सकारात्मक दृष्टिकोण वाले हैं। प्रातः विधि करम प्रेयम मध्याह्नं कामिकं तथा। ध्यान दीजिए, सायाह्नं शान्तिकं गेयं रात्रावपि तथैव हि। रात्रावपि तथैव हि। रात्रि के हर प्रहरों में पूजा। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारी महिमा है। ये पुष्प चढ़ाने से ये मिलेगा, ये द्रव्य चढ़ाने से ये मिलेगा। 3 प्रकार की पूजा है। एक पूजा का नाम है पुष्प पूजा, दूसरी पूजा का नाम है धान्य पूजा, तीसरी पूजा का नाम है धारा पूजा। 3 प्रकार की पूजा है। इसमें बहुत सारी कामनाएं हैं। ये पुष्प चढ़ाओ तो ये मिलेगा, ये धान्य चढ़ाओ तो ये मिलेगा, उस द्रव्य की धारा करो तो ये मिलेगा। ऐसी बहुत सारी लालचा भरी हुई। ब्रह्मा ने नारद को ये कहा है। बहुत लोग कथा के माध्यम से लोगों को भ्रमित करते हैं ना, टोटका दिखाते हैं। लोग तो पागल हैं। अभी परीक्षा चल रही थी तो किसी ने कहा कि ये बिली पत्र ले लीजिए और शहद वाला कर दीजिए मध, और शिव जी को छिटका दीजिए। मेरा शिवालय आखा मध मध थी क्यों, बोलो ब्यादी तो साफ करता क्यों। इतने बच्चे आए शहद वाला बिली पत्र करके शिव जो छिटका ले। जेने बताया तो एनो छोकरो ना पास छो, बोलो एनो हूं करूं। अरे क्या यार, एक टोटका शास्त्र नहीं है, और टोटके के प्रयोग करने का ये महादेव नहीं है। इनमें आकृष्ट लोग ब्रह्मा जी ने कहा, स्वयं ब्रह्मा जी ने बोला कि बिली पत्र चढ़ाने से ये मिलेगा, कनेर के पुष्प चढ़ाने से ये मिलेगा, अर्क पुष्प चढ़ाने से ये मिलेगा, आंकड़े के पुष्प चढ़ाने का ये मिलेगा। आंकड़ा का पुष्प गुजराती में बोलो, आंकड़ा फूल महादेव ने चढ़ावाथी शत्रुना ત્રાસમાંથી મુક્તિ મળે। જેટલા દુશ્મનો હોય, દુશ્મનોના ત્રાસમાંથી મુક્ત થવું હોય તો આંકડાના ફૂલ ચડાવવા। આંકડાના ફૂલ કોને ચડે? મહાદેવજીને, હનુમાનજીને અને કાલભૈરવજીને। મહાકાલીને પણ કોઈ કોઈ ચડાવે છે। તો મેં કથામાં કહ્યું કે આંકડાના પુષ્પો ચડાવવાથી શત્રુના ત્રાસમાંથી મુક્તિ મળે। તો પગથિયા ઉતરતો તો કથા પૂરી થઈને એક બેન ભણેલી ગણેલી, બાપુ તમે કોઈ ફૂલનું નામ આપ્યું હતું, શત્રુના ત્રાસમાંથી મુક્તિ મળે, મને લખાવો તો કેવું ફૂલ? મેં તો તમારો શત્રુ કોણ છે? તો કે એ ન બતાવો। મેં તો હું એ ન બતાવું। તમારો શત્રુ, તમારો દુશ્મન મને બતાવો, નામ લખાવો, કોણ તમારો દુશ્મન છે, કોના ક્યાં દુશ્મનના ત્રાસમાંથી છૂટવું તમારે?
તો એ બાએ મને કહ્યું કે એ બેને મને કહ્યું કે તમે કોઈને કયો નહીં તો હું કહું. મેં કીધું કોઈને ન કહું ને તો, અને તમને ખાનગીમાં જ કહું છું, તમારે કોઈને કહેવાનું નથી, અને કહું તો માઇકમાં જ કહું. એ બહેને કહ્યું બાપુ કોઈ મોટો દુશ્મન નથી, એક દુશ્મન છે સાસુ. મહાકાલી કલકલતા વાલી તારા વચન ન જાય ખાલી. આકાશ બાંધું, પાતાળ બાંધું, ચારે દિશાઓ બાંધું, ચારે વેદ બાંધું. શિવપુરાણ ગ્રંથમાં આવું બધું ઘણું બધું વર્ણન છે, પણ આ બધું જ લાભ માટે, અપેક્ષાઓ માટે. આમ કરવાથી આ થાય, આમ કરવાથી આ થાય. પછી છેલ્લા શ્લોકની અંદર બ્રહ્માજી સ્વયં બોલ્યા છે. બહુ સમજવા જેવી વાત છે. પહેલા તો ઘણી બધી અપેક્ષાઓ દેખાડી કે પુષ્પ ચડાવો તો આવું મળશે ને, આ કરાવો તો આમ મળશે ને, એટલું રાજ મળશે ને, પાઠ મળશે ને, સંપત્તિ મળે, પુત્ર પૌત્ર ધન સંપત્તિ પ્રતિષ્ઠા બધું જ મળશે. પણ અંતે એમ કહ્યું એ બધું જ કલયુગની અંદર સંભવ નથી. એવમ જ્ઞાત્વા નર કુર્વન, एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फलभाग् भवेत् कलो युगे विशेषेण फल सिद्धिस्तु कर्मणा फल सिद्धिस्तु कर्मणा. કેટલી સુંદર વાતને ખુલ્લી કરી છે. હે આ શ્લોક ના સમજાવે શ્રોતાઓને. કહ્યું છે કલો યુગે વિશેષેણ ફલ સિદ્ધિષ્ટુ કર્મણા. કલયુગની અંદર લાખ પૂજા કરો, લાખ યજ્ઞ કરો, પણ કલયુગની અંદર જેવા કર્મો હશે એવા જ ફળ મળશે. આવું બ્રહ્માજીએ નારદજીને કહી દીધું છે. એવમ જ્ઞાત્વા નર કુર્વન, જે નર નારી જેવા જેવા કર્મો કરશે એવા તેને ફળની પ્રાપ્તિ થશે. યથોક્ત ફલ ભાગ ભવે કલોયુગે, કલયુગની અંદર આ બધી જ તમે પૂજા કરજો. તેથી જ્યાં સુધી આપણા કર્મોને બદલવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણું ભલું નહીં થાય. તેથી કથા જીવનને પરિવર્તન કરવા માટે છે. કથા સાંભળ્યા પછી કઈ બદલાવ આવવો જોઈએ જીવનમાં, કઈ પરિવર્તન, જીવન અપડેટ થવું જોઈએ. કથા સાંભળ્યા પછી 5 નિયમો પાલન કરવાના. આજથી વધારે મૌન રહેવાનું. મોઢે તાળું મારી દો અને ચાવીને ફેંકી દો. પણ શું કરીએ, દરવાજે મારવાના તાળા મળે છે, કબાટે મારવાના તાળા મળે છે, તિજોરીને મારવા માટે તાળું મળે છે, પણ અહીંયા મારવાનું તારું હિંમતનગરમાં મળે તમારે તો મને થોડાક આપો તો મારી દઈ મોઢે તાળું. મૌન રહીએ, પોતાની જાતને સમજાવીએ કે મારે મૌન રહેવાનું છે. શાંત રહીએ, મીઠી વાણી બોલીએ. મુખ જરે તો મુખમાંથી ફૂલ જરે, અંગાર નહીં. કોઈની ખરાબ વાત કરવાની નહીં, કોઈની ખરાબ વાત સાંભળવાની નહીં. શુદ્ધ શાકાહારી રહેવું, નિર્વ્યસની રહેવું. તેથી આજથી વધારે મૌન. હું તમને કહું, આજથી મૌન થઈ જઈએ આપણે. ઘરે જઈને એક શબ્દ ન બોલીએ. દાદા પણ એક શબ્દ ન બોલે, દાદી પણ એક શબ્દ ન બોલે, પુત્ર વધુ પણ એક શબ્દ ન બોલે. કથા સાંભળેલો વ્યક્તિ મૌન થઈ જાય તો ઘરનાને તો ખબર પડે, પડોશીને પણ ખબર પડે. અને કથા અસર કરી ગઈ છો ભાઈ, કથા અસર કરી ગઈ છે. થોડુંક તો કરીએ આપણે. તો कलयुग ની અંદર પૂજા અર્ચન યજ્ઞ कुछ भी करो, कलयुग के अंदर कर्मों की